और अब 9 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकवादियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उस दिन जेल की सुरक्षा में तैनात 160 जेल प्रहरियों में से 80 जेल प्रहरी जेल की बजाय मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री और मुख्य सचिव समेत तमाम रसूखदार लोगों की यहां पर काम कर रहे थे। एबीपी न्यूज के पास जेल प्रहरियों की पूरी लिस्ट मौजूद है। जेल से बाहर तैनात 80 प्रहरियों में से 20 जेल मुख्यालय, 10 प्रमुख सचिव जेल, 4 जेल मंत्री, 4 पूर्व जेल मंत्री और 4 की तैनाती जेल अधीक्षक के घर पर थी, जबकि इन्हें जेल में ड्यूटी करनी चाहिए थी। अगर ये लोग जेल में ड्यूटी कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। भोपाल सेंट्रल जेल में सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया था और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिन सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल के अंदर दी गई थी, उन्हें बाहर यानी कि वीवीआईपीज की सुरक्षा में कैसे तैनात किया गया था। ब्रिजेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, इस पूरे मामले में हर रोज कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है और अब ये बात तो और ज्यादा चौंकाती है, जिनको जेल के अंदर की सुरक्षा करनी थी वो वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए थे। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? निश्चित ये पूरा मामला इसी बात को इंगित करता है कि भोपाल का जो जेल है किस तरीके से अव्यवस्थाओं का अड्डा बन गया था। कि यहाँ पे जो जेल के जो प्रहरी हैं उनमें आधे से ज्यादा प्रहरी वो हैं जो जो जेल के बाहर बंगलों में तैनात हैं, घरों में काम करते हैं। इनका काम तो था कैदियों की सुरक्षा के लिए, मगर इसके बजाय कैदियों की सुरक्षा करने के बड़े बड़े वीआईपी के घर पे कहीं चौकीदारी का काम करते हैं, कहीं बर्तन धोते हैं, कहीं गार्डनिंग का काम करते हैं। इसमें से आधे से ज्यादा लोग यदि जेल में रहते तो निश्चित इतनी बड़ी चूक नहीं होती। और ये एक अघोषित सा नियम है कि जेल का जो प्रहरी है वो सबसे छोटा कर्मचारी होता है, वो कहीं बंगलों पर तैनात होता है, कहीं पूर्व जेल मंत्रियों के बंगलों पर तैनात होता है, वर्तमान जेल मंत्रियों के बंगलों पर तैनात होता है, अफसरों के घरों पर तैनात होता है और वहाँ छोटे छोटे घरेलू काम करते हैं। जबकि इनका काम ये नहीं, इनका काम है जेल में कैदियों पर निगरानी रखना और उन पर बंदिश रखना। मगर इस सब के उलट, ठीक उलट इनको दूसरे कामों में लगाया जाता है, जिसका खामियाजा इतना बड़ा हुआ और इतनी बड़ी घटना हुई। और इस बात को लेकर कई दफा चिट्ठियां लिखी गई हैं, मगर सरकार के अघोषित सा नियम है कि जो यदि जेल प्रहरी है तो कहीं बंगलों पर बंगला ड्यूटी करते मिलेंगे, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और इस बात को लेकर कई दफा इशारा भी किया गया है, मगर होता कुछ नहीं है। और अब जाके कल जेल मंत्री ने भी माना है कि उनके बंगले पे भी 3 प्रहरी तैनात थे और अब वो उनका कहना है कि हम इस मामले में जांच करवाएंगे और सब प्रहरियों को वापस बंगलों से बुलवाएंगे। हर बात में जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति ही पैदा क्यों गई? अब मेरा सवाल ब्रिजेश आपसे ये है, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? निश्चित ही इसके लिए जिम्मेदार जेल मंत्री हैं, जेल का प्रशासन है, जिसके चलते इतनी बड़ी चूक हुई, इतने बड़े सुरक्षा का उल्लंघन किया गया। जिन लोगों को जिस जगह पे काम करना था वो तो नहीं, वो उसके बजाय वो किन्हीं दूसरी जगहों पे काम करते रहे और इसी के चलते इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ। एक जेल के जो कांस्टेबल था उसकी मौत हुई और फिर जाके इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं से छुटकारा पाए। हम लोगों ने कुछ समय पहले एक कहानी चलाई थी, जो एडीजी जेल थे, आईजी जेल थे, उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात को लिखा था कि कैसे भोपाल जेल अव्यवस्थाओं का अड्डा बन गया है, मगर इसमें कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो इस चीज से ये बार बार इंगित किया जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश नायक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, सुरक्षा में तैनात 160 जेल प्रहरियों में से 80 जेल प्रहरी जेल की बजाय वीवीआईपीज की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए थे। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इसके लिए? आप कल्पना करिए कि 50% कर्मचारी बंगलों पर सेवाओं में लगे हुए, प्रमुख सचिव के यहाँ 10 लगे हैं, अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के यहाँ 6, जेल मंत्री के यहाँ 4, पूर्व जेल मंत्री देवरा साहब के यहाँ 2, पूर्व जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य के यहाँ 2, उप जेल महानिरीक्षक के यहाँ 5, उप जेल महानिरीक्षक एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ 6, जेल उप निरीक्षक के यहाँ 6, उप सचिव जेल के यहाँ 3, केंद्रीय जेल अधीक्षक के यहाँ 4। इस तरह से 60 कर्मचारी, 80 कर्मचारी 160 में से बंगलों पर घास छील रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। आप कल्पना करिए। और कल मुझे पता लगा, पूरी जब मैंने जांच की मध्य प्रदेश में सब लोगों से अपने नेटवर्क को जब टटोला, तो मुझे पता लगा कि केवल एक प्रमुख अधिकारी का लक्ष्य 50 लाख रुपए महीने रखा गया है
पूरे राज्य के जेलों से कलेक्ट करके उन्हें देना है। मुकेश जी, जिम्मेदार कौन है? जल्दी से। जिम्मेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इंतहा हो गई है ये तो, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कितनी कोताही बरती गई वो साफ दर्शाती है। 160 जेल प्रहरियों में से 80 जेल प्रहरी जेल के बाहर आप लोगों की सुरक्षा यानी कि वीवीआईपी की सुरक्षा में लगा दिए गए थे और दूसरे काम कर रहे थे। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्षमा करिएगा, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं। आपने सरकार का बोला, लेकिन जहां तक आपका आरोप का सवाल है, देखिए किसी भी कर्मचारी की या प्रहरी की ड्यूटी लगाना सरकार में जिम्मेदार अधिकारियों का काम है, और अगर उनकी ड्यूटी गलत जगह पर गलत भूमिका के लिए लगाई गई है तो निश्चित रूप से वो दोषी है और उस पर कार्रवाई बनती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये लापरवाही राजद्रोह तक के मामले तक जाती है, क्योंकि ये साधारण लापरवाही नहीं है और किसी को बख्शा जाने वाला नहीं है। न्यायिक जांच हो रही है, मुझे लगता है कि न्यायिक जांच में जो गड़बड़ जहां हुई है, जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, वो उससे छूटने वाला नहीं है। मुकेश जी, क्या इस बात से संतुष्ट हो जाए? जी ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश जी, न्यायिक जांच की तो बात मुख्यमंत्री की ओर से कह दी गई है, तो क्या इस बात पर अब संतुष्ट हो जाए या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा आगे भी बढ़ता है? जब व्यापम घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जेल घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री वही भाषा दोहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब मायने पूरे मध्य प्रदेश में अकेले भोपाल में 14 करोड़ रुपए रोज की रेत रोज आ रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ भाषण देते हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। जब घटना हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, तो उसके बाद कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जवाब दीजिए। जानकारी में नहीं था जी। देखिए, मुझे लगता है ये आधारहीन आरोप हैं। इनके पास में कहां से आंकड़े आ जाते हैं? इसका मतलब है कि इनके माफिया से मिली भगत इन्हीं की होती है, तभी तो इनके पास में इतने जोरदार तरीके से आंकड़े आ जाते हैं कि इतने करोड़ इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लाख जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आधारहीन बातें हैं, ये आरोप अनर्गल हैं। हम न्यायिक जांच में भरोसा करते हैं, और जांच का जब फैसला आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाइयां होती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को दरअसल न्यायालयों पर या न्यायिक जांचों पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि ये तो न्यायालय के निर्णयों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे वो याकूब मेमन का फैसला हो या किसी और आतंकवादी के साथ में घड़ी हुई घटना हो। मुकेश जी, जल्दी से। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि 80 प्रहरी बंगलों पर लगे हुए हैं, इसके बारे में तो आप बोल नहीं रहे। 8 आतंकवादी आपके भ्रष्टाचार, करप्शन और लापरवाही के कारण जेल तोड़कर चले गए, इस पे आप बोल नहीं रहे। एक सिपाही की हत्या हो गई आपकी लापरवाही के कारण। मुकेश जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी लापरवाही साधारण लापरवाही नहीं, राजद्रोह तक का मामला बनता है। हम किसी को बख्शने वाले थोड़ी हैं, और आप हर घटना को उठा के मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे, ये भी ठीक नहीं है। वक्त की कमी है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही तो किसी की तय करनी पड़ेगी, वरना हालत इसी तरह की रहेगी जैसा कि एक के बाद एक भोपाल सेंट्रल जेल से सामने आ रही है। अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका था भोपाल सेंट्रल जेल, और आज जो खुलासा इस चिट्ठी के जरिए सामने आया है, यानी कि किस तरह से 160 में से 80 जेल प्रहरी दूसरे कामों में लगाए गए थे, ये साफ करता है कि कितनी बड़ी कोताही जेल की सुरक्षा को लेकर बरती गई है।